नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक अलग विषय बात करेंगे। जहाँ तक मेरा मुद्दा है कि हम जागो इंडिया जागो में एक जागरूकता लाते हैं लोगों के अंदर, और उसी जागरूकता के तहत एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो वो घटित हुई है और घटित होने वाली है और हो भी रहेगी और आपके सामने भी आएगी। दोस्तों, कल रंग शारदा में पार्टियों की एक जो उसके पदाधिकारियों की सभा बुलाई गई, जिसको बोलते पदाधिकारी मेलावा, पदाधिकारियों का मेला। तो दोस्तों, पदाधिकारी को मेलावा जब बुलाया जाता है तो पदाधिकारियों से पूछा जाता है कि आपको क्या तकलीफ है, क्या आपको कोई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई कठिनाई हो रही है या कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही था। कल रंग शारदा में प्रोग्राम हुआ जिसमें मेन मुद्दा ये था कि अब की बार 400 पार। मेन मुद्दा ये था कि अब की बार 400 पार। कहते हैं ना दोस्तों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो दोस्तों, वही चीज़ है। मोदी नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जिसको जितना लूटना है लेके घर को फूट। तो दोस्तों, ये नेता अभी उसी होड़ में लगे हैं, सिर्फ मोदी के नाम का फ़ायदा उठाने के लिए, अन्यथा कुछ नहीं। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ बुलाया गया कि पदाधिकारियों का मिला हुआ है, हम पहुँचे तो वहाँ पे 4 से 5 पार्टियों का एकत्रित मिला हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को कुछ नहीं बताया गया। मीडिया वहाँ पे थी, मीडिया को तो बताया गया था और पूरा अरेंज किया गया था। प्रिंट में ये जो मल्टी स्क्रीन मीडिया थी वो तो मैनेज होके आई थी। वहाँ पे बताया गया कि भाई ये सब देखिए उत्साहित हो गया है, कल रात को हमने बोला और आज यहाँ इतने लोग जमा हो गए। हमें उस बारे में सिर्फ रात को फ़ोन किया गया था कि कल रंग शारदा में आइए, पार्टी का प्रोग्राम है, पदाधिकारियों को मिला हुआ है, और हम वहाँ पहुँचे। लेकिन वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। वहाँ का माहौल था पॉलिटिकल कैंपेनिंग, जो कि लोगों के साथ एक धोखा किया गया। वहाँ बुला के लोगों के साथ धोखा किया गया। और वहाँ बहुत सारे नेता आए थे, आरपीआई की भी थे, राष्ट्रवादी अजित पवार के ग्रुप के भी थे, शिवसेना शिंदे गुट के भी थे, भाजपा के भी थे। हर व्यक्ति ने सिर्फ खाली चुनाव पे जोर दिया है, चुनाव पे जोर। और मेरे ख्याल से ये आरपीआई वाले तो सिर्फ खाली एक ही चीज़ पे जोर दे रहे थे, कौन संविधान बदल रहा है, कौन संविधान बदल रहा है। दोस्तों, संविधान बदला नहीं जाता है, संविधान में बदलाव किए जाते हैं। और ये संविधान खुद ही कहता है कि समय समय पे इस पे बदलाव होना चाहिए। कोई संविधान बदल नहीं रहा है, संविधान बदलाव होता है। बहुत सारे कानून आते हैं नए, तो क्या उससे अमेंडमेंट नहीं होते हैं ना। तो उसी तरह संविधान भी है, तो उसमें जब कुछ नई चीज़ें आती है तो उसको बदलाव किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। यही बातें थी। लेकिन वहाँ पे एक चीज़
एक चीज बड़ा आश्चर्य हुआ कि हर चीज को सेंट्रल से तोला जा रहा है। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। मोदी जी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया भाजपा ने क्या किया। मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है दोस्त, अब गलत फहमी में, ये बीजेपी वाली भी गलत फहमी में। मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। लास्ट टाइम आपको याद है, आपको याद होगा 2014 मोदी जी का पहला इलेक्शन, क्या कहा था? कहीं पे ये पूरे देश में कोई धुन सुनाई दी थी कि अब की बार भाजपा की सरकार? नहीं, क्योंकि वहां बोला गया था अब की बार मोदी सरकार। 2019 भी वही धुन थी, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। इस बार भी वही धुन है। भाजपा की सरकार कहाँ है? तो मोदी सरकार दोस्तों, मोदी सरकार है, भाजपा सरकार नहीं है। भाजपा वाले इतने खुश मत होइए। और वहां पे सबसे बड़ा तो मुझे अजीब लगा, जो भी नेता आए थे वो मात्र खाली डेवलपमेंट बता रहे थे, विकास विकास। उनको उनके हिसाब से आशीष शेलार जी का तो कहना है कि आशीष शेलार जी ने तो बांद्रा से लेके सांता कुछ तक स्वर्ग बना दिया है। लेकिन मैं आशीष शेलार जी से पूछना चाहूंगा कि आशीष शेलार के क्षेत्र में 6-6 साल से लोग कायद्याच्या बोलण्याचा कायद्याप्रमाणे मी आहे, कायद्याच्या पुढे तुम्ही जाऊच नाही शकत ना, मी जाऊ शकत ना तुम्ही नाही जाऊ शकत, तर तुम्हाला सगळ्यांना ट्रान्सफर करायचे आहे उद्याच्या किती सही आहे, म्हणजे किती सही आहेत? एखादा माणूस घसरला, कुठे कोणाला दुखापत झाली, त्याला जबाबदार कोण आहे? त्याच्या माझ्या जागेवर तू असला असता तर तेच उत्तर दिलं असतं. मी स्वतः साईट सुपरवायझर आहे कन्स्ट्रक्शनमध्ये. हा 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 त्याच्यामुळे तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की आम्ही असे त्रासलेलो आहे, लोक मी काय अगदी मेलेलो आहे. दुम्मत असण्याचं कारण नाहीये. त्याच्यात मध्ये तुम्ही 8 वर्षांना तुम्ही आम्हाला घर मी काय बोललो? बघा ऐकलं तुमचं, 8 वर्षाने तुम्ही आम्हाला भाडं देत नाहीये. बरोबर, इथे आलो होतो तुमचा स्टाफ लोकांना जलील करून पाठवतायत. कोण? तुमचा स्टाफ आतमध्ये काम आणि भाडं घ्यायला गेलेलो. आता तुमचा स्टाफ म्हटला तर तुम्हाला माहिती तुमच्याकडे कोण आहे कामाला. पण मी असताना आजपर्यंत झालं नाहीये. कोणीतरी सांगावं माझं नाव घेऊन, आणि मला हे पहिल्यांदा कोणतरी बोललं. पण आज आता बोललं ना, इतक्या लोकांना सचिन भाऊ समजून घे, माझ्या जागेवर तू असतात तेच केलं असतं. ही जबाबदारी माझी आहे. एखादा कोण घसरला, कुठे कोणा दुखापत झाली, कोण जबाबदार आहे त्याला? आता ऐकून तरी घे, ऐकून घे, एक मिनिट ऐकून तरी गेला. आता मला माहिती काय बोलले, ते भाई तुम्हाला टाइम नाही दिया, मागले पाय आएंगे, निवेदन करूंगा. कहा ग्रीन नेट मारना है, कहा नेट मारना, सेफ्टी मेरी जबाबदारी नाही आहे. बरं एक मिनिट, आता एक मिनिट काही लोकांना शंका आहे. ओ पाटील साहेब इथे या. एक मिनिट पाटील साहेब, जो आप जो बोल रहे हैं ना सर, बहुत खुश हूँ. यही बात मैं कल कीर्ति गेटे से सुनना चाहता हूँ. बस खाली कल उनको बुलाओ, आप दाखवून द्या. बस और कुछ नहीं. आपने मुझे बोला है कि मैं तो वर्कर हूँ. बस आपने बोला है वर्कर हूँ. थांबा एक मिनिट माझा जाऊ दे, फिरून फिरून सांगायला 2 मिनिटं देणार. उनको लिख के दे, जो बोल रहा हूँ लिख के दे. अभी बस बात जो आप बोल चाहिए शेयर अलॉटमेंट लेकर सबको नहीं मिलता घर, तब तक इसका काम नहीं चलना चाहिए. बस यही मैं बोल रहा हूँ. हमको यहाँ पे बेवकूफ बना रहे हो. कमर्शियल का काम नहीं होना चाहिए. और सवाल आणि भाड्याचं काय? बोलतोय 4 वर्ष भाडं
तुमच्यावरती भरोसा ठेवणे आम्ही कधी ठेवू शकतो. काय काय भरोसा आहे? दो बाजू तुम्ही आता आला भरोसा साहेब, तुम्हाला. तुम्हाला माहित नाही हे आम्ही मान्य करतो. पण काय आहे, वरून तुम्हाला जे सांगितलं जातं ना तेच तुम्ही आम्हाला सांगणार. माझा प्रश्न मला प्रश्न काय होता? माझे दोनच प्रश्न आहेत. एक तर तुम्ही जे जुलैमध्ये बोलला ते कोणत्या तारखेला देणार हे आता लिहून देऊ शकता. तुमच्याकडून नाही होत तर त्यांच्याकडून देऊन द्या. बरं ठीक आहे आणि त्याचं दुसरी त्याचंही गोष्ट उत्तर हो, त्याच्या बरोबर अगोदर पहिला प्रश्न. ज्यांचे भाडे बाकी आहेत जे काय असेल हा ते कधीपर्यंत देतील तेही लिहून द्या. आणि जुलैपर्यंत नाही भेटला तर आम्ही काय भाड भरायच्या आधी घाटपाडेसनच्या आधी पाहिजे भाडं भाडा पुरा जुलैच्या आधी पाहिजे. सचिन जो पूछे हैं उसका जवाब पहली बात राइटिंग में चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको राइटिंग में जुलाई का जो है एक मिनट बरोबर वरती विचारून दे ना. जवाब दे ना. हा, तुमच्या वर आहे का कोणी? मला वाटलं तुम्हीच आहे. आरओसी आता मला चेक करावं लागेल डायरेक्टर कोण आहे. मेन तर ते आहे, मग त्याच्याशी बोलणं ठीक अर्थ है आहे. पहला प्रश्न वो है ठीक है रेंट हम लोग अभी भी बांट रहे हैं रेंट हम लोग बांट ही रहे हैं में ट्रांसफर करो. मैं कर रहा हूँ ना मना नहीं किया कोणत्या तरी पेपरवर हे स्टॉकवरच्या पेपरवरती साईन देणार ते अर्धी पब्लिक तर त्याच्यामुळे घाबरते. मला साईन मारून नको. पण का घ्यायचं अकाउंट में ट्रांसफर करो, हमको चेक नहीं चाहिए. पेपरवर साईन घेता तुम्ही काय अभी करायचं. आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैंने उद्या सकाळी हा काम चालू ठेवण्यासाठी वेगळी साईन देशाल तुम्ही आणि बोलशाल एक वर्षाचा भाडा द्या. म्हणजे ते गरीब आहेत ते येऊन जातील परत. अभी मैनेजमेंट चेंज हुआ है ठीक है कोई साइन की जरूरत नहीं है आणि कोणी आता चेक देण्यासाठी साईन बिन देऊ नका कुठे. पहिला चेक घेवाच देत नका असेल चेक. तरी मी ठीक आहे. सांगितलेलं तुम्हाला ऐकलाच नाही. त्या कन्सर्न बिल्डर तुम्हाला सांगू सीओ साहेबांकडे ठेवलेलं होतं. तुम्ही नेला साईन नाही आहेत का तुमच्याकडे? हम चाहिए तो हम आता काय झालं मैसेज एक करेंगे, मिनिट नंबर सेंड करेंगे. आता फायदा काय झाला चेक मैंने क्यों दिया आज मैं कुछ लोगों को नाम से जानता हूँ सचिन नाइक उमेश सिंह अल्ताफ भाई इनको नाम से जानता हूँ क्यों कि मैं इनसे परिचित हुआ नहीं दिया पर मिले ना मिले क्या 4-4 बार तो आपके पास आके आप लॉलीपॉप देते 2 दिन बाद मिलेगा 4 दिन बाद मिलेगा. अभी मेरे घर में ये हो गया. पण मला एक सांगा और आपका यही चालू है. एसआरए मध्ये चेकचा प्रोव्हिजन आहेच नाही. सिंपल गोष्ट आहे. कायद्याच्या हिशोबाने एसआरए मध्ये 210 नवीन सर्क्युलर झाला. त्याच्यात लिहिलाय की भाडं 2 वर्षाचा ऍडव्हान्स आणि एक पीडीसी चेक आहे. मान्य आहे. लोगों को भाड़े नहीं मिले 10-10 साल से लोगों का पुनर्वसन नहीं हुआ 21-21 साल से लोग बाहर हैं तो आसिफ जी ने उस बारे में बात क्यों नहीं किया भाई ठीक है चलिए आपने एक अच्छा काम किया बताइए लेकिन जो काम नहीं किए वो भी तो लिस्ट में लाइए कि भाई चलो इस बार हमारी गलती हो गई है लेकिन इस बार हम आएंगे तो पहले यही काम करेंगे वो भी तो समझाना चाहिए था ना ये तो बताना चाहिए था ना कि आपके कार्यकाल में अधिकारी क्या कर रहे हैं दोस्तों आपके इनके कार्यकाल में अधिकारी सीना तान के खड़े 2014 में ये अधिकारियों के लिए एक लगाम थी लेकिन 2014 के बाद ये बेलगाम हो गए बेलगाम क्यों ये गरीब आदमी पीस रहा है क्यों घर के लिए परेशान है अभी आज ही मुझे फ़ोन आया था मेरे एक सब्सक्राइबर का कि सर 2 साल से मेरा घर टूटा है पीएपी में ये शायद मरोल मीठी नदी की इसमें 2 साल से हुआ था मेरी पात्रता नहीं थी मैंने पात्रता करवाया अब पात्रता करवाने के बाद भी मुझे घर नहीं मिल रहा है तो किस काम की है सरकार जब राजा प्रजा पे नहीं ध्यान देना तो प्रजा को ये करना चाहिए कि राजा का तख्ता पलटी करे क्या करे तख्ता पलट दोस्तों यही तो पावर आता है आपके पास हर 5 साल में अन्यथा आपको पावर कहाँ देते हैं कि 5 साल में आएंगे आपसे वोट लेने के बाद आपको कभी मिलते हैं नहीं लेकिन वहाँ हर आदमी वो आदमी चिल्ला के विकास की दुहाई दे रहा था जो लाभकारी है जिसको इनसे लाभ मिल रहा है और मैंने वहाँ देखा हॉल के अंदर तो जो लोग थे वो आश्चर्य थे उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ बुलाया क्यों गया है उनको पता ही नहीं था ना कोई जय जयकार ना कोई नारेबाजी उसमें 1-2 व्यक्ति थे जो कट्टर भाजपाई कहते अपने आप को चिल्लाए आशिक सिलार आगे बढ़ो पीछे से कोई आवाज़ ही नहीं ये सच्चाई है
मैं था वहाँ, मैं था। आज आशीष शेलार जी कांग्रेस और जो भी प्रतिबंधी है, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, जब उनको पूछ रहे कि भाई आइए हमसे बात कीजिए, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, तो सर मेरा भी एक सवाल है, मेरा भी एक सवाल है। उस सवाल का जवाब मैं आपसे नहीं, ये महाराष्ट्र में जितने नेता हैं ना वो दे दे, मैं मान लूंगा कि आपने काम किया है। जितने नेता, मैं सिर्फ आशीष शेलार जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के नेताओं की भी बात कर रहा हूँ, मैं उन हर पार्टियों के नेताओं की बात कर रहा हूँ कि जो इसमें लिप्त है, कि आखिर इतना बड़ा सरकार का प्रोजेक्ट है स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम, झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना, तो झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के बारे में क्यों नहीं कंपेनिंग हो रही है? मैं तो बोलता हूँ राहुल गांधी जी को दिमाग नहीं है। मुंबई में आते हैं तो वो कोई अलग ही मुद्दा ले लेते हैं, वो कहते हैं मैं मोदी जी से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं वो हिंदू में एक शक्ति है ना उस शक्ति से लड़ रहा हूँ। अरे भाई साहब, शक्ति को छोड़िए, खाली मुंबई में महाराष्ट्र में खाली इस्लाम के खिलाफ बोलिए, इस सारे के खिलाफ बोलिए, लोग एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि परेशान हैं, मर चुके हैं, जीवन चाहते हैं। रोटी कपड़ा और मकान ना, तो रोटी तो अपने पैसे से ले लेते, कपड़े अपने पैसे लेके, मकान भी अपने हैं, लेकिन सरकार छीन रही है, क्या करें। मकान तो अपने ही थे, अब सरकार वो भी छीन रही है इस सारी के नाम पे। 10-10, 12-12 साल डेवलपमेंट नहीं, 6-6, 8 साल 8-8 साल भाड़े नहीं, किसी भी नेता को कोई पड़ी नहीं है, सब अपने में मस्त हैं। एक दूसरे की सीट बरकरार रखने के लिए कोशिश लगातार जारी है। क्या डेवलपमेंट हुआ खोतवाड़ी का? क्या है भाजपा का कोई नेता आके बताएगा क्या डेवलपमेंट किया? दोस्तों, आज 2 महीने से रोड खोद के रखा हुआ है, पानी की तकलीफ, लेकिन रोड का काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कि जानबूझ के किया गया लोगों को परेशान करने के लिए। अगर इनको हकीकत में डेवलपमेंट करना था रोड को, तो रात को काम करते हैं। क्यों रात को काम नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं कर सकते? सरकार है, सरकारी प्रोजेक्ट है, कर सकते हैं। क्या मेट्रो में आपको पता है, रेलवे के ऊपर जब हैंगिंग था तो दिन में परमिशन मांगा था, रेलवे ने नहीं दिया है। रेलवे ने बोला रात को, जब आखिरी ट्रेन से पहली ट्रेन के बीच का समय, वो 2 या 3 घंटा जो भी है, वो उसके अंदर काम करना है तो करिए। तो क्या मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं हुआ? किए ना रात को काम, कंप्लीट किए ना, और उतनी ही तेजी से किए, क्योंकि उनको पता था उसके अंदर समय कम है और काम ज़्यादा है, तो काम फास्ट करना है, और किया ना। और एक जगह तो नहीं है ना कि अंधेरी में किया, बहुत ठिकानों पे किया दोस्तों। हैंगिंग ब्रिज बहुत सारी गए हैं मेट्रो के, जो रेलवे की ईस्ट से वेस्ट, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो लोगों को प्रताड़ित करना है ना, लोगों को ये करना है कि अपने घर खाली करो, बिल्डर की झोली में डालो, मुंबई छोड़ के निकल जाओ, यही चीज़ तो चल रहा है। क्या भाजपा के हमारे इस इलाके में नगर सेविका भाजपा की, एमएलए भाजपा का, एमपी भाजपा का, 10 साल एमपी भाजपा के, 10 साल एमएलए भाजपा के, और 5 साल नगर सेविका, तो क्या उनको पता नहीं कि यहाँ के लोगों को भाड़े नहीं मिल रहे, घर नहीं मिल रहे, लोग परेशान हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं? नहीं मालूम पड़ रहा है, शायद बताता नहीं होगा ना, कोई बताता नहीं होगा। सर, गलती हमारी है, सब गलतियां हमारी है। मैं तो महाराष्ट्र शासन से निवेदन करूंगा, इस एसआरई के ऊपर आवाज़ उठाया जाए, इस एसआरई को, अच्छी स्कीम को एक अच्छी स्कीम ही रहने दिया जाए, इसके अंदर आतंक ना फैलाया जाए। जो आतंक फैला है यहाँ पे,
पिछले 10 सालों से इस सारे में आतंक फैला है। ये खाली एरिया बढ़ा दे रहे हैं, 300 का कर दिए, ठीक है ना, 300 कर दिए, लेकिन घर तो मिले। पात्रता के नाम पे लूटम पाट चली है। सर्वे की पावतियाँ गायब है। डिपार्टमेंट बोलता है हमारे पास पावती का रिकॉर्ड नहीं है। तो भैया जब पब्लिक ने रिकॉर्ड रखा तो आपका रिकॉर्ड कहाँ गया? जवाबदार कौन होगा? गलती जिसने किया उसको दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आशीष सेलर जी को पूछ रहा हूँ कि आशीष सेलर जी, आप इस चीज़ पे थोड़ा सा रुचि दिखाइए कि ये जो 2000 में सर्वे हुए, झोपड़ी गणना हुई, उसकी सर्वे की पावती उस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास क्यों नहीं है? ये सिर्फ आपके एरिया का विषय नहीं है सर, ये पूरे मुंबई में हो रहा है। हर सक्षम प्राधिकारी लिख के देता है भैया ये नंबर की पावती है कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड पे नहीं है। तो अगर रिकॉर्ड पे नहीं है तो उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड के हिसाब से एफआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कि गलती किसकी है जिन्होंने उस पब्लिक रिकॉर्ड को संभाला नहीं है? तो आशीष सेलर जी, मैं निवेदन करूंगा इस चीज़ पे गौर करिए। लोगों की मकानों की बात है, लोगों को न्याय मिलेगा ना सर, तो लोग आपको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। आपका नाम ही काफ़ी है, वोट अपने आप गिर जाएंगे, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं विरोधी दल से भी यही निवेदन करूंगा कि दोस्तों, हम तो 10 सालों से परेशान है सारे के नाम पे। कम से कम आप तो जाग जाओ, आप तो विरोधी दल हो, आप तो आवाज़ उठाओ कि भाई ये पावतियाँ कहाँ जा रही है, लोगों की पात्रताएं क्यों नहीं हो रही, डॉक्यूमेंट होने के बाद भी उनको झेलना क्यों पड़ रहा है? जबकि सरकार ने नियम बनाया कि 1 महीने के अंदर उनका मैटर ख़त्म किया जाए, लेकिन 2-2 साल से लोग भागते, 1.5 साल भागते, पात्रता नहीं हो रही है। तो मैं विरोधी दल को बोलूँगा कि ये मुद्दा उठाइए, ज्वलनशील मुद्दा है, लोगों के दिल से चुभा हुआ है। एक तरफ तो मोदी सरकार कह रही है कि हर परिवार को घर देना है, मुझे कोई बेघर नहीं रहेगा, और मुंबई में लोगों को बेघर किया जा रहा है सिर्फ सर्वे पावती के नाम पे। तो आखिर वो सर्वे पावती गई कहाँ, जो सरकार ने अपने रिकॉर्ड पे रखा था? जबकि पब्लिक को तो एक छोटी सी पावती, इतनी सी पावती दी थी, लंबी सी पतली, पूरा का पूरा पेज था उनका, फोटो लगा हुआ, कहाँ चला गया? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा महाराष्ट्र शासन से भी, हमारे एमएलए साहब से भी, आशीष सेलर जी से भी, कि इस पर आप देखिए, विचार करिए। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है लोगों के साथ में, और इससे लोग बहुत ग्रसित हैं, बहुत परेशान हैं कि आखिर हमारे सर्वे पावतियाँ नहीं मिल रही है तो हम रिकॉर्ड क्या बताएं। तकलीफ ये है सर कि 90 के पहले बहुत लोगों के पास लाइट बिल नहीं थे, लाइट वैसे भी बीएससी जल्दी देती नहीं थी, और कुछ गरीब थे जिन्होंने लाइट बिल लगाए नहीं थे। लेकिन आज उनका प्रॉब्लम हो रहा है कि लाइट बिल 2000 पहले की नहीं है, लेकिन सर्वे पावती भी नहीं है, तो आपको हम सशुल्क में देंगे। ये चीज़ चल रही है। मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक 1 ही है, लेकिन झोपड़े अलग है, सर्वे में आ रहे अलग, एनेक्शन में नाम भी आया है, लेकिन बोलते हैं ना हम 1 ही देंगे। ये अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। तो सर, इस पे आवाज़ उठाइए, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, लोगों की भलाई के लिए आप इस पे आवाज़ उठाइए। और शायद अगर ये इलेक्शन में आपने आवाज़ उठाया तो करोड़ों लोगों का भला हो जाएगा, उनकी जो मकान की आकांक्षाएँ हैं वो क्लियर हो जाएगी। रोटी और कपड़ा तो हम नहीं मांग रहे सर, बस हमारी जो मकान है वो सुरक्षित हो जाए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पे।